गुरुदेव, ये जो समस्या मैं रख रहा हूं करीब करीब हिंदुस्तान के सभी श्रावकों की है। कुछ सास करके मैं बोल रहा हूं। अभी एक आचार्य श्री की मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनकी मैं प्रवचन माला पढ़ रहा था। उसमें लिखा कि साधु संतों को एसी, कूलर, पंखा, मोबाइल आदि यदि कोई श्रावक यदि उपलब्ध कराता है तो वो मुनि हत्या का दोषी है। दूसरी तरफ कुछ श्रावक ये भी कहते हैं कि एसी वगैरह इस भयंकर गर्मी के अंदर ये तो पुण्य का कार्य है, और साधु संत भी उसको सहर्ष स्वीकारते हैं। एक महाराज जी का भी प्रवचन भी सुना, उन्होंने कहा कि वो साधु सदगति का भी पात्र नहीं है जो इन सुविधाओं का उपयोग करता है, और श्रावक के नमोस्तु का पात्र भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम श्रावक क्या करें? क्या आगम संगत है वो चीज हमको बताएं। दूसरा क्या है कि जैसे चौके लगाते हैं, कुछ महाराज माता जी, मेरे खुद के चौके में भी ये घटित हुआ कि दूसरे कमरे में गैस चल रही थी, चूल्हा चल रहा था, तो महाराज जी माता जी वापस लौट गई। और कुछ जो है महाराज वगैरह भी जो है गरम गरम पराठे सिखवाते हैं या गरम गरम चीजें लेते हैं। तो सही आदर्श स्थिति क्या है? कुछ लाइट का भी प्रतिबंध होता है कि साहब लाइट जलती हुई नहीं होनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश होता है। आपकी बात हो गई। मैं बहुत सार में ये बात कहना चाहूंगा। साधु संतों की चर्या में अनुकूलता बनाना श्रावकों का कर्तव्य है, लेकिन साधु पद की गरिमा को बचाते हुए। साधु महाव्रती होता है, उसने महाव्रत अंगीकार कर रखे हैं, और उसके महाव्रतों में अहिंसा व्रत है। अगर कूलर, एसी, पंखे का प्रयोग साधु के लिए किया जाता है तो उसमें स्पष्टतया जीव हिंसा है, उसका महाव्रत खंडित होता है। और जिन आचार्य की बात आप कह रहे हो या जिस भी साधु की बात कर रहे हो, उन्हें बिल्कुल सही किया है कि साधु को आपने ऐसा उपकरण दिया या ऐसी सुविधा दी तो आपने मुनि मुद्रा को खंडित कर दिया, एक अपरिग्रही को परिग्रह बना दिया, परिग्रही बना दिया। तो ये एक प्रकार का दोष है, और इस प्रकार के दोषों से बचना चाहिए। जो लोग ये सोचते हैं कि अब प्रचंड गर्मी पड़ रही है, हम लोग जब ऐसी सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हैं तो जैसे श्रावक वैसे साधु, साधु भी तो हमारे ही बीच से निकले हैं, तो उनके लिए हम अगर ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं तो हमें कुछ पुण्य ही मिलेगा। यह गलत सोच है। आप श्रावक हैं, हम साधु हैं। साधु वो है जो साधना करे, उसे साधुत्व की मर्यादा को बचा करके रखना चाहिए। जैसे एक मुद्रा है, मुद्रा आप रुपया चलाते हैं ना, रुपया कब चलता है? किसी भी कागज को रुपया बना देते हैं क्या? किसको रुपया मानते हैं? जिसमें रिजर्व बैंक की, गवर्नर की साइन होती है। वो साइन उल्टी पुल्टी होगी, रुपया चलेगा क्या? नहीं। तो ये मुनि मुद्रा है। ये मुद्रा तभी चलन के योग्य है जब भगवान के द्वारा प्रतिपादित 28 मूल गुणों की सील उसमें लगी हुई हो, तब। यदि वो खंडित होती है तो ठीक बात नहीं है। साधु अगर इन सर्दी गर्मी आजकल बहुत पड़ती है, हम लोग भी जानते हैं, और हम लोग भी बहुत सर्दी गर्मी को बर्दाश्त करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए श्रावकों को चाहिए अपने यहाँ साधुओं के रहने योग्य स्थान बनाए, तलघर बना करके रखे जहाँ थोड़ी गर्मी का प्रकोप कम हो। सर्दी में इस तरह के मकान बना दे जिसमें सर्दी का प्रकोप कम हो। निर्वध आप अगर साधु की व्यवस्था करते हैं तो कोई बाधा नहीं, और सावध यदि आप व्यवस्था करते हैं निश्चयतः पाप के भागी होते हैं। आचार्य कुंद ने इसे घोर पाप कहा, निंदनीय कार्य कहा। और जो गर्म भोजन कर रहा है उसको बोलते हैं अधः कर्म। अधः कर्म की सेवा तो कतई नहीं करनी चाहिए। ये अधः कर्म और औदिशिक को बहुत बड़ा दोष हमारे शास्त्रों में बताया। जो भी साधु इस प्रकार की क्रियाओं को स्वीकार करते हैं वे अपना भी अहित करते हैं, और जो उनकी चर्या को बिगाड़कर ऐसे कार्यों की अनुमोदना करते हैं वे भी अपना अहित करते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए, 2500 वर्ष हो गए भगवान महावीर को, उनके द्वारा प्रवर्तित मार्ग आगे भी निर्बाध इसी तरह से चलता रहे, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। उसमें कोई क्षति ना पहुंचे, श्रावकों की जिम्मेदारी है। आज ऐसी बात नहीं है कि हम लोग थोड़ा बर्दाश्त न कर पाए।
मनुष्य जैसे जैसे चाहे वैसे वैसे सहन कर सकता है। मेरे संपर्क में बहुत से ऐसे गृहस्थ हैं जो हर स्तर की सुविधाओं को उपलब्ध करने की स्थिति में है, लेकिन खुद इस सुविधा का प्रयोग नहीं करते। तो साधुओं को तो उनसे ऊपर होना चाहिए। हम आपसे अपना स्तर ऊंचा नहीं रखेंगे तो आपको क्या प्रेरणा देंगे। इसी प्रकार आजकल फ्लैश का प्रयोग भी अंधाधुंध होने लगा। जो साधु शौचकूप में जाने लगे, फ्लैश में जाने लगे, समझ लो उनका कोई महाव्रत नहीं पल रहा, उनकी न प्रतिष्ठापन समिति पल रही है और न ही उनका अस्नान व्रत पल रहा है। क्योंकि फ्लैश में जाने के बाद उन्हें स्नान तो करना ही पड़ेगा, और फ्लैश में जाने वाले के पिछी कमंडल का क्या उपयोग। वहां तो सिस्टम से पानी जाएगा, वो कैसा पानी है ये विचार नहीं है। समय कार्य के अनुरूप चर्या में बदलाव की बात यदि कहो तो मैं यही कहता हूं कि हम सूरज की प्रचंड किरणों की तरफ मुख करके कभी बैठते थे, आज 3 मंजिल के मकान के नीचे तल में बैठे या भूतल में जाकर के बैठ जाएं, ये तो स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन इसको हम बर्दाश्त न कर पाए तो अपने चारों तरफ अब एसी लगा ले या आप गृहस्थों जैसी सुविधाएं लेने लगे तो ये बात कतई आगमानुकूल नहीं है। श्रावकों को इस पर बहुत गंभीरता से विचारना चाहिए। श्रावक यदि जागरूक होगा तो शिथिलाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। पहले हमारे यहाँ शिथिलाचार पर आवाज उठती थी, अब शिथिलाचार तो बहुत गौण हो गए, अब तो अनाचार भी बढ़ने लगे हैं और समाज उसे स्वीकार करने लगी है। ये युग की विडंबना है। समाज को इस तरफ बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और तब आगे बढ़ना चाहिए। इसमें महाराज जी लेकिन समाज के ही लोग बाग जो दूसरे कहते हैं कि क्यों साधु की दुर्शीस लेते हो, 2-4 दिन आए महाराज तो, और या हम लोग जो विरोध करते हैं तो उनके आंख के किरकिरे हो जाते हैं। आप विरोध मत करिए, विरोध करिएगा तो निश्चित आपके किरकिरे बनिएगा। अपना विवेक जगाइए। श्रावकों का विवेक जिस दिन जागेगा उसी दिन हम साधु परंपरा को स्वस्थ रख सकेंगे। आज साधुओं के साथ श्रावकों का भी विवेक खत्म हो रहा है। मैं क्या कहूं, साधु मोही है और